गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, तो आज आप लोग का प्रेजेंट टेंस का क्लास हो रहा है। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है, टेंस क्या होता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा चुका हूँ। अब जो प्रेजेंट टेंस का 3 और बचा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट और मेरे व्यूअर्स, मेरा मकसद ये है कि ताकि टेंस को आप तक अच्छी तरीका से पूरी समझदारी के साथ समझा दूं, ताकि वो हमेशा के लिए परमानेंट स्टोरेज मेमोरी में चला जाए। इस तरह से तो अब मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के लिए। आप जानते हैं कि जिस वाक्य के आप अगर नहीं भी जानते हैं तो ये जान जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहता है। इससे ये पता चलता है कि ये काम अभी जारी है, जैसे वह जा रहा है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वह पढ़ा रहा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम लोग मुझे देख रहे हो। यानी कि ये एट टाइम कंटिन्यू है, ये जारी है। इससे ही पता चलता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहता, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस कहते हैं। और इसका रूल है, इसमें इज एमआर लगाया जाएगा और आईएनजी भी लगेगा, क्योंकि रहा है, आया। तो आपको इससे पहले बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये सब सपोज ये रूल है और इसका एक फॉर्मेट मैं ले लिया हूँ। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ आया, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं का इंग्लिश आई हुआ, आई के साथ ये तीनों में से एक ले लेना है, एम हो गया। बोलना का स्पीक होता है, स्पीक का में आईएनजी लगा देने से V4 बन जाता है, स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। निगेटिव में इज एमआर के बाद नॉट लगा दिया जाता है, इज एमआर के बाद ही नॉट लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव में एम बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या का सेंस दिया जाता है। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? Am I speaking English? मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ? Why am I speaking English? इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा पॉइंट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ही है आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हैव, हैज का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म वो होता है जैसे राइट, रोट, रिटेन। वर्ब का तीसरा फॉर्म रिटेन है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। लिव, लिव्ड, लिव्ड। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसमें यूज लिव्ड यूज होगा, स्पोकन यूज होगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोला हूँ, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, हैव आई स्पोकन इंग्लिश? अगर सपोज मैं कहना चाहूँ कि वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग। वह घर नहीं जा रहा है, इज नॉट गोइंग। इज ही गोइंग? क्या वह घर जा रहा है? वह घर कब जा रहा है? When is he going to house? मैं तुम्हें देख रहा हूं, I am looking you, watching you, I am watching you। तुम क्या खा रहे हो? What are you eating? तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूं, I am watching। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? इस तरह से इज, एमआर और आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे वह पत्र लिख चुका है, he has written a letter। वह इंग्लिश बोल चुका है, she has spoken English। वह यहाँ रह चुका है, he has lived here। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, I have told you। I have told you। वो घर नहीं गया, he has not gone to house। इस तरह से सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये 3 हो गया। ये 4th नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
जिसका इसमें भी आखिर में रहा है, रहे हैं, रहता है, बट टाइम के साथ होना चाहिए। जैसे इसमें सुबह एक टाइम है, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूं, यहां क्या बनेगा, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखिए हम लोगों के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा समझा देता हूँ लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं, ये मेरी मजबूरी हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं और आप लोग भी वीडियो का रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, हैव में से आई के साथ हैव लगेगा, बीन लग गया, बोलना का इंग्लिश यहाँ क्या है, वर्ब चाहिए, वर्ब क्या, बोलना का इंग्लिश स्पीक होता है, स्पीकिंग हो गया, स्पीकिंग इंग्लिश हो गया, सिंस फॉर्म में सिंस लिया गया है, मॉर्निंग हो गया। यहीं पर एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो क्या है, इंपॉर्टेंट मामला ये सिंस और फॉर का। ये सिंस किसके साथ लगेगा, जब कोई वैसा टाइम आए जैसे टू मॉर्निंग, कोई भी पहर का नाम जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, उसके पहले सिंस लगेगा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की जगह अगर टाइम फिक्स टाइमिंग दिया हुआ है 2 बजे, 2 o'clock, 2 इयर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, ईयर का नेम होना चाहिए 2026। इस तरह से कोई फिक्स टाइमिंग रहेगा तो सिंस उसके साथ लगेगा। और फॉर्म जैसे मॉर्निंग है, ये पहर का नाम है, लेकिन मॉर्निंग ना दे करके कैसे मॉर्निंग नहीं लिखाएगा, कोई भी जैसे 2 घंटे 2 आवर्स, 2 बजे ना दे करके, फिक्स टाइमिंग ना देकर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कुछ भी यूज है तो वहां पर 5 आवर्स। साल का नाम ना दे करके आपको 2 वर्षों 4 वर्षों 6 वर्षों, तो उस तरह से 2 इयर्स। संडे मंडे ट्यूजडे नेम ना दे करके आपका 2 दिनों 4 दिनों तो 2 डेज। मंथ का नाम 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीनों ना, इस तरह से है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च रहता तो सिंस लगता, लेकिन यहाँ पर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सिंस मॉर्निंग 2 o'clock फिक्स टाइमिंग के साथ लगा, इंडिफिनिट टाइमिंग के, और जो फिक्स टाइमिंग नहीं है उसके पहले फॉर लगाया जाता है। जैसे कि रानी 2 घंटे से रोड पर खेल रही है, रानी 2 घंटे से रोड पर खेल रही है, तो क्या हो गया, रानी हैज, ये ना होगा जी, हैज नेम के साथ हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना का, प्लेइंग, ऑन द रोड। यहां प्रश्न उठता है कि से के लिए सिंस लगाएंगे कि फॉर, तो 2 घंटे तो फॉर लगेगा, 2 घंटे ये घंटे वाला फॉर 2 आवर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसी का निगेटिव है, रानी 2 घंटे से नहीं खेल रही है, तो रानी हैज नॉट बीन प्लेइंग ऑन द रोड फॉर 2 आवर्स। क्या रानी 2 घंटे से रोड पर खेल रही है, तो हैज रानी
been playing on the road for 2 hours. रानी 2 घंटे से रोड पर क्यों खेल रही है? Why has Rani been playing on the road for 2 hours? Is it clear? Yes, तो इस तरह से हम लोग ये प्रेजेंट टेंस को देख चुके हैं। ये प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस, बस अब आप बहुत करीब आ चुके हैं टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव written a letter, I have written a letter. Present perfect continuous tense, I have been writing a letter, writing a letter since 2 o'clock, since Sunday. Is it clear? इसका हिंदी हुआ मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं संडे से पत्र लिख रहा हूं। क्लियर? नेगेटिव में आई डोंट राइट अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, I have not been writing a letter since Sunday. Interrogative में do I write a letter? Am I writing a letter? Have I written a letter? Have I been writing a letter since Sunday? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीका से कंप्लीट कर लिए। जहां दिक्कत हो रिवाइंड कर करके आप बनाइए, चेक कीजिए। अब आप लोगों को मैं दे रहा हूं यूट्यूब में ही, मेरा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, कुछ सेंटेंस दे रहा हूं 2-3, उसको बना कर दीजिए ताकि मैं समझूं कि आप सभी सही बना रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये होमवर्क बना करके भेजिएगा। मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है? 1 नंबर, वे लोग मुझे नहीं जानते, वे लोग मुझे नहीं जानते। मिक्सअप दे रहा हूं ताकि आप समझें। वह तुम्हें बुला रहा है, वह तुम्हें बुला रहा है। तुम क्या खा रहे हैं, तुम क्या खाए, तुम क्या खाए। वह 3 या मैं 10 सालों से पटना जा रहा हूं, 10 सालों से पटना जा रहा हूं। ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका इंग्लिश बनाकर भेजें, व्यूअर्स भी भेजें। अगर मेरा पढ़ाने में कुछ गलती हो गया हो तो व्यूअर्स इस पर भी कुछ कमेंट करें ताकि मैं भी कुछ सीखूं और मुझसे भी आप लोग सीखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।